ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात करेंगे बांदा की, जहां पुत्र की हत्या के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए मां ने एसपी से न्याय की फरियाद लगाई है। साथ ही बात करेंगे कानपुर की, जहां उर्सुला हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र का भव्य उद्घाटन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बांदा से, जहां पुत्र की हत्या के हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए मां ने एसपी से फरियाद की है। बता दें कि मृतक की मां ने गांव के रहने वाले 2 लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि 12 नवंबर 2024 को पुत्र की हत्या करने का आरोप मां ने लगाया था। एफआईआर दर्ज न होने पर न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जान माल की सुरक्षा को लेकर पीड़ित परिवार ने एसपी बांदा से शिकायत की, जिसके बाद दर्ज मुकदमे पर न्यायालय में अभी तक आरोप पत्र नहीं भेजा गया है। पूरा मामला गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमृतपुर खेरवा का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आई हैं आप? अमृतपुर। अच्छा, ये बताइए क्या घटना हुई थी आप लोगों के साथ, क्यों यहाँ पर आप लोग आए हुए हैं? मेरे लड़कों को नीरज को दारू पिया कर मार डाला, वो लोग गिरा दिया। अच्छा, कौन लोग? लक्ष्मण हरिराम 12 नंबर को। अच्छा, फिर क्या हुआ? एफआईआर कर देगा, तो रिपोर्ट नहीं लिखी। अब उसके बाद यहाँ कोर्ट में आए तब रिपोर्ट लिखी। अच्छा, कोर्ट से उन्होंने दारू भी देते हैं, मारने की धमकी देते हैं और कहते जो तुमको करना हो तो करो, और तुम्हारा लड़का मार डाले, इनको भी मारो। अच्छा अच्छा। हमारा प्रशासन कुछ नहीं करता है। अच्छा, कितने दिनों से आप लोग परेशान हैं? 12 नंबर से। अभी आप लोग यहाँ पर एसपी साहब से मिलने गए थे, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने पूछा भरा। आप क्या चाहते हैं? हमको ये चाहिए कि वो मुलजिम जेल जाए। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, जहां थाना सिहानी गेट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पिछले दिनों थाना क्षेत्र के पटेल नगर व लोहिया नगर में वाहनों से चोरी हुई बैटरी चोरी करने वाले चोर डीपीएस खट की तरफ से आने वाले हैं, जिसको लेकर पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान स्कूटी सवार 2 लोगों को रोकने के लिए इशारा किया। इस पर आरोपी तेजी से स्कूटी चलाकर भागने लगे, तभी स्कूटी फिसल गई और अभियुक्तों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश आंसू के पैर में गोली लगी है, जिसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं दूसरा साथी प्रमोद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी निशानदेही पर चोरी की 23 बैटरी पुलिस ने बरामद की है। पुलिस आरोपियों के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, 2 कारतूस 315 बोर और एक स्कूटी बरामद की गई। थाना सिहानी गेट कमिश्नरेट गाजियाबाद में कल देर रात्रि में एक मुठभेड़ की घटना हुई थी, जिसमें 2 शातिर चोर और लुटेरे भी हैं, वो उनको गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम आस मोहम्मद है, जो दादरी गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, और उस पर पहले भी लूट, चोरी, मुठभेड़, आर्म्स एक्ट आदि, गैंगस्टर कुल मिला के 18 मुकदमे अभी तक हमें पता लगा है। दूसरा प्रमोद है, जो मुरादनगर गाजियाबाद का निवासी है, उसके ऊपर 3 मुकदमे अब तक प्रकाश में आए हैं। दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से दिल्ली से चोरी हुई एक स्कूटी, साथ ही पुलिस टीम पे जो फायर किया गया था, एक तमंचा 315 बोर का खोखा और एक जिंदा कारतूस समेत, साथ ही 24 बैटरी जो अलग अलग इन्होंने कैंटर और अलग अलग गाड़ियों से चुराए थे, वो बरामद किया गया है। 18 मुकदमे दर्ज हैं। किस समय से ये वारदात करते आ रहे हैं? जो अभी तक पूछताछ में उसके द्वारा मौखिक रूप से बताया गया है कि उसके द्वारा लगभग 7-8 सालों में 150 के करीब घटनाएं की गई है, जिसमें 18 मुकदमे पंजीकृत है। से सभी घटनाओं का एग्जैक्टली पता नहीं चल पाया है, क्योंकि उसमें मुकदमे पंजीकृत नहीं है। कहाँ घटना को इनके जो द्वारा घटनाएं की गई है, जो पंजीकृत मुकदमे हुए हैं, धौलाना हापुड़ में, साथ ही अमरोहा में घटना की गई है, यहाँ गाजियाबाद में इंदिरापुरम, सिहानी गेट, मसूरी, साथ ही आपके गौतम बुद्ध नगर में घटना की गई है। और भी लोगों की होने की संभावना है इसमें? जी हाँ, इस चेन में क्योंकि इनके द्वारा घटनाएं की जाती थी, उसके बाद किसी के थ्रू जो कबाड़ियों को बेचा जाता था, उन पे भी अभी हमारा प्रयास चल रहा है कि उनकी भी गिरफ्तारी की जाए। इनका कोई आपराधिक इतिहास? जी हाँ, मैंने बताया कि आस मोहम्मद के विरुद्ध 18 मुकदमे हैं अभी तक जो प्रकाश में आए हैं, साथ ही जो दूसरा प्रमोद है उसके विरुद्ध 3 मुकदमा पंजीकृत है। गाजियाबाद से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। कानपुर के उर्सुला हॉस्पिटल में जन औषधि का हुआ भव्य उद्घाटन। जन औषधि का उद्घाटन करने कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने फीता काट कर किया। उद्घाटन के दौरान कानपुर के डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जन औषधि में गरीबों को कम रेट पर दवाई
मिलने को लेकर विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का जायजा भी लिया। कानपुर में जन औषधि उद्घाटन के दौरान कानपुर के सीएमओ भी रहे उपस्थित। कानपुर के उर्सला हॉस्पिटल में गरीबों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए डीएम ने विभिन्न बातों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जानकारी। आज ये जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हो रहा है और ज़िले में 17 जन औषधि केंद्र खुलने जा रहे हैं। पहले कम थे, अब ज़्यादा हो गए हैं। अब एक CHC पे एक है और जैसे बड़े बड़े हमारे अस्पताल हैं, हैलेट है और ये उर्सला है, काशीराम है, AHM है, इन सभी में खुलने जा रहे हैं और आज यहाँ पे डीएम साहब उद्घाटन करेंगे। किस तरीके से मरीज फायदा उठा पाएंगे इस जन औषधि केंद्र? ये बिल्कुल, ये जो दवाइयाँ हैं ये ब्रांडेड नहीं है, ये जन औषधि केंद्र की हैं। भारतीय जन औषधि केंद्र ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है आम पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। बड़ी सस्ती दवाइयाँ होती हैं और सेम साल्ट होता है और बहुत अच्छे रेट में उपलब्ध होती हैं, बहुत कम रेट में, और वही कॉम्पिटेंसी है इसकी। ये भी वैसे ही कंपनी में बनती हैं जैसे बाकी दवाइयाँ बनती हैं। और राज्य सरकार की जो एक महत्वपूर्ण योजना है वो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है और जिसका उद्देश्य ये है कि जो दवाइयाँ बाजार में बहुत ज़्यादा महंगी मिलती हैं उसका जो जेनेरिक सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ही कम कीमत पे 1/6 दाम पे मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए सेफेक्साइम है, अगर मार्केट में वो 150 रुपए की है तो यहाँ पर आपको 30-35 रुपए में मिल जाएगी 10 गोलियां या 15 गोलियां। और जो बड़ी कंपनियां हैं वो उसका यूज करती हैं अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, परंतु जब उनके पेटेंट की अवधि समाप्त हो जाती है तो कोई भी कंपनी उस सॉल्ट को बना सकती है। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो हमारे गरीब लोग हैं अगर इलाज कराना चाहें उसी क्वालिटी की दवाई, जिसे वो QC 2.6 कहते हैं, उसी क्वालिटी की दवाई यहाँ पर 1/6, 1/4 दामों में मिल जाएगी। और अगर वो बड़ी नामी गिरामी कंपनियों के ब्रांड नेम से खरीदते हैं तो वो महंगी मिलती है। मजे की बात यह है कि सॉल्ट वही होते हैं और जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर होते हैं वही सिप्ला के लिए बना रहे होते हैं, वही इनके लिए बना रहे होते हैं। तो बेसिकली सेम दवाइयाँ हैं और ये कॉन्सेप्ट है कि हमें सस्ते दाम पे मिले। जनपद में 17 जगहों पर ये एक नई कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला है साचीज के द्वारा, उसी क्रम में मेरे द्वारा आज यहाँ उर्सला में इसका उद्घाटन किया गया। आई बिलीव कि इलाज भी लोगों का हो सकेगा और कम कीमत पर हो सकेगा। सर, एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये दवाएं लेट असर करती हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए कैसे? जो साइंस है वो ये प्रूव कर चुकी है कि जो मानक हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, क्वालिटी कंट्रोल के, वो बिल्कुल सेम है। उसी सॉल्ट का नाम चाहे राम रख दीजिए चाहे श्याम रख दीजिए तो वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सॉल्ट सेम ही है। जैसे ईश्वर एक है, किसी भी नाम से जाना जाए तो सॉल्ट तो वही है, उसे किसी भी ब्रांड नेम से जाना जाए। तो बेसिकली सेम दवाइयाँ हैं। मेडिकल फ्रेटर्निटी ने इसको रिसर्च करके अप्रूव किया है। हम लोग उर्सला अस्पताल में खड़े हैं तो गवर्नमेंट का अप्रूवल है, क्वालिटी चेक है, जो हमारे कंट्रोलर ऑफ ड्रग्स हैं उनके द्वारा वेरिफिकेशन होते हैं, तो उसकी एफिकेसी में, एफिशिएंसी में कोई कमी नहीं है बड़े नामों की तुलना। कानपुर से कैमरा पर्सन आकाश पासवान के साथ सी न्यूज संवाददाता अक्षय की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां पर नाराहट थाने के अंतर्गत ग्राम बनियाना की रहने वाली काशीबाई ने पुलिस अधीक्षक सहित जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बताया कि गांव के दबंग व्यक्ति के द्वारा मेरे साथ मारपीट की गई और घर में रखे 1.5 लाख रुपए दबंग उठा कर ले गए। जब विरोध किया तो दबंग व्यक्ति जान से मारने की धमकी देने लगा। कहाँ की रहने वाली हैं? बनियाना की। अरे क्या समस्या लेकर आई हैं आप? हमें मारा, हमारी चोरी करी साहब। किसने मारा है आपको? प्रभु ने। कहाँ का रहने वाला है ये? बनियाने का। गदियाने का? बनियाने का रहने वाला। बनियाना क्या? तो क्यों मारा, क्या करना? घर में आंसू सूदी चोरी करी और हम चलने आने से हमें मारू है। अच्छा, कितने की चोरी करी? 1.5 लाख रुपया की करी साहब। 1.5 लाख रुपए की? 1.5 लाख। गंज वासोदा से आए थे, पिछली में आए थे। और जो वीडियो में जहाँ पर मारा है तो वो आपको मारा है? और समय थाने में आप गई थी? गए थे साहब। क्या हुआ? कचू नहीं सुनी, कत्ते के है जाओ घरे और है कत्ते का गाली गलौज भाई कचू नहीं। तो क्या चाहती हैं आप? हमें तो साहब ऐसे चाहते कि हमारा रुपया मिले वो ना मिल रहे, हमें तो नकान नहीं है, वहाँ निहार हो गए, हमें निधि हिमाचल चलेगा। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। लखनऊ के कल्ली पश्चिम में स्थित कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिणी में बुधवार की दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में थाना नगराम एवं सर्विलांस टीम जोन दक्षिणी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना नगराम के ग्राम कुबाहरा में एक व्यक्ति की बेल्ट से गला कसकर हत्या किए जाने की घटना में एक शातिर अभियुक्त की गिरफ्तारी कर घटना का सफल अनावरण किया गया। जानते हैं इस विषय में डीसीपी जोन दक्षिणी निपुण अग्रवाल का और क्या कुछ कहना था। सर, नगराम में बीते 10 दिनों पहले हुई हत्या का आज खुलासा किया है, क्या पूरा मामला है?
ये दिनांक 5 मई को नगराम पुलिस को यह सूचना मिली थी कि नगराम थाना क्षेत्र स्थित कोबहरा गांव में रामजी नामक एक व्यक्ति हैं जिनके भाई मृतक सहजराम की कब्र के ऊपर एक व्यक्ति का शव मिला था। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसमें जो शव की शिनाख्त हुई थी वो महेश कोली नाम के व्यक्ति से हुई थी। इसमें हमने उनकी पत्नी सुनीता की तहरीर पे 6 नामजद लोगों के विरुद्ध तत्काल ही अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें जब पुलिस ने विवेचना करी तो पुलिस को यह पता चला कि इसमें सुनीता और जो मृतक महेश थे, ये सहजराम नामक व्यक्ति जिनकी कब्र पे इनका शव मिला था, उन्होंने आत्महत्या करी थी। उसके आरोप में ये लोग पहले भी जेल जाके आ चुके थे। इसमें हमने जब विवेचना की गहनता से विवेचना करी और हमारी सर्विलेंस की टीम और हमारी मैनुअल टीम लगी तो इसमें हमको कल सफलता मिल गई थी। इसके जो आरोपी हैं उनको हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो अभियुक्त हैं वो मनसाराम कोरी निकल कर आए हैं, जो कि मजदूरी करते हैं। इन्होंने पूछताछ में बताया कि जिस दिन घटना थी 4 मई की रात को ये एक जगह शराब पी रहे थे। उसके बाद जब ये आगे गए तो इनको चौराहे पे कोबेरा चौराहे पे ही इनको लगभग 9:30 बजे मृतक महेश कोरी मिले थे और इन लोगों ने साथ में बैठ के खेत में शराब पी थी। उसके बाद इनमें कहासुनी हो गई, जिसके बाद महेश ने इनको थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद इन्होंने उनको पटक दिया, जिससे उनके सिर में चोट लग गई और अपनी बेल्ट उतार के उन्होंने गला घोट के इनकी हत्या कर दी। इसमें जो 6 नामजद आरोपी थे इनका कोई इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले और इसमें इन्हीं के एक पड़ोसी मनसाराम कोरी जो कि इनका शराब पी थी उनको हमने पकड़ा के जेल में। सर, आरोपी मृतक का क्या रिश्ते में लगता है? देखिए, ये दोनों पड़ोसी हैं और इनकी रिश्तेदारी आपस में है। सर, पूछताछ में कुछ ऐसा बताया कि क्या विवाद हुआ था जिसको लेके हाथापाई हुई, उसका हत्या कर दी? देखिए, इन्होंने बताया कि ये दोनों ही देर शाम से शराब पी रहे थे और जब इन्होंने शराब का सेवन करा, जिसके बाद महेश ने इनको थप्पड़ मारा, जिसके बाद इन्होंने उनको इनका सिर पटक के इनको मार दिया। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि इनको पता था कि सहजराम जो मृतक थे जिनकी कब्र पे इनका शव मिला था, इनको पता था कि उनकी हत्या में ये पहले उनके आत्महत्या के आरोप में ये पहले जेल जा चुके हैं। तो इन्होंने भ्रमित करने के लिए उसके शव को खींच के इस कब्र पे रख दिया था। दूसरी चीज, इन्होंने जब अपनी बेल्ट उतारी थी, बेल्ट से इनका गला घोटा और साथ ही साथ जो हमारी टीम है इन्होंने अपनी गलती से अपनी चप्पल वहां पे छोड़ गए थे और जो मृतक है महेश उसकी चप्पल पहन के चले गए थे। तो इनकी जो दोनों चप्पलें हैं हमने बरामद कर ली है। एक चप्पल मृतक के पास से मिली थी, एक चप्पल इनके पास से मिल गई है और जो बेल्ट है वो भी बरामद कर ली है और उसके बाद हम इनको जेल में। सर, महेश जेल से कब छूट कर आया था? महेश 3-4 महीने रहे थे, उसके बाद जेल से आ गए थे। टीम को कुछ इनाम? हाँ, टीम को हमारी तरफ से 25,000 का इनाम दिया जा रहा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता धीरज तिवारी की रिपोर्ट। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के गढ़वानी में एक साथ ही पेड़ पर युवक युवती का लटकता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। किन परिस्थितियों में दोनों फांसी के फंदे पर एक साथ झूले, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें कि घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पनारी ग्राम पंचायत के गढ़वानी गांव में तेंदू के पेड़ पर गमछा व दुपट्टे के सहारे फांसी का फंदा लगाकर जान देने वाले उसी गांव का युवक अशोक खरवार व युवती सीता कुमारी का शव लटकता देखकर लोग हैरान रह गए। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पेड़ से नीचे उतारकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी लगते ही क्षेत्राधिकारी सिटी डॉक्टर चारू द्विवेदी, चौपन थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया समेत मौके पर पहुंचे। इस संबंध में चौपन थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार चौरसिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। अन्य सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 5/2025 के शाम 1700 बजे के आसपास थाना चौपन को सूचना मिली कि ग्राम पनारी के टोला गढ़वानी में सीता पुत्री रामसागर खरवार उम्र लगभग 18 वर्ष व अशोक पुत्र स्वर्गीय रूपनारायण खरवार उम्र लगभग 19 वर्ष निवासीगण ग्राम पनारी टोला गढ़वानी द्वारा तेंदू के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस सूचना पर थाना चौपन पुलिस उच्च अधिकारियों व फोरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का मामला पाया जा रहा है। दोनों एक ही जाति में एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों शवों को कब्जे में लेकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमदत चौधरी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।